बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि इस साल 2020 के अंदर हज मखसूस कर दिया गया है। सिर्फ़ गिनती के चंद लोग ही हज कर पाएंगे। आलमी वबा की वजह से बहुत से मुसलमान मोमिन जिनका दिल हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करने के लिए तड़पता था, वो इस साल हज नहीं कर पाएंगे। और बहुत से उनमें से तो ऐसे मुसलमान होंगे जिन्होंने कई सालों से प्लान बना रखे थे कि हम इस साल हज करेंगे। कई दिनों से वो मेहनतें कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे। उन्होंने न जाने क्या क्या जतन करके पैसे इकट्ठे किए, कोशिशें की, लेकिन होता वही है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को मंजूर होता है। वो इस साल हज नहीं कर पाएंगे। लेकिन परेशान न हों, मैं आपको 5 ऐसे अमाल बताने लगा हूँ कि आप उनमें से कोई भी अमल कर लें, आपको पूरे हज का सवाब होगा। न सिर्फ़ ये कि हज का सवाब नसीब होगा, बल्कि उन अमाल के करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़िंदगी में ज़रूर हज बैतुल्लाह करने की सआदत भी नसीब फ़रमाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि आप अगर चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हज की सआदत नसीब फ़रमाएँ और आपके पास हालात नहीं, असबाब नहीं, वसाइल नहीं, गुर्बत है, पैसा नहीं है, तो आप परेशान न हों। मोमिन के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो दुआ का होता है। आप अल्लाह वालों को मिलें, अल्लाह वालों की झोलियों में आपको जो सबसे ज़्यादा कीमती मोती मिलेगा, उस कीमती मोती का नाम दुआ है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह के वली हर पल मांगते हैं, हर खैर मांगते हैं और बिला झिझक मांगते हैं और पूरे यकीन से मांगते हैं। दुआ के साथ साथ आप तमाम भाई आज के बाद एक वज़ीफ़ा पर पाबंदी करें। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हज की सआदत नसीब फ़रमाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। माज़ी करीब में अल्लाह ताला के एक बहुत बड़े बड़े वली गुज़रे हैं। उनका नाम हाफिज़ याह्या मीर मुहम्मदी रहमहुल्लाह ताला है। उनके पास एक मियाँ बीवी आए। औरत कहने लगी कि हाफिज़ साहब, जब हज के बारे में सुनते और पढ़ते हैं, हमारा जी चाहता है कि अल्लाह हमें पर लगा दे और हम उड़कर बैतुल्लाह में पहुंच जाएं। और अज़ीज़ दोस्तों, हकीकी बात यह है कि हर मोमिन का दिल यही चाहता है। जिसके दिल में ईमान है और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, उसका दिल ऐसे तड़पता है, उसका जी चाहता है कि मुझे अल्लाह पर लगा दे और मैं उड़कर बैतुल्लाह में पहुँच जाऊँ। और मैं जानता हूँ कि मेरी गुफ्तगू सुनने वाले हज़रात से ऐसे भी होंगे जिनका दिल तड़प रहा होगा कि हम भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी पर लगा दें और हम उड़कर चले जाएं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह, हम मजबूर हैं, हम बेकस हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हालात ऐसे हैं, लेकिन तू तो कादिर है, तू कदीर है, तू मुक़्तदिर है, तू सब कुछ करने वाला है। हमारे हालात नहीं तो तू तो मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं। ऐ अल्लाह, मुझे भी और हर उस बंदे को जो मेरी गुफ्तगू को सुन रहा है और जिसका जी चाहता है कि मैं तेरे घर में आऊँ, अल्लाह अपनी रहमतों के साथ तू हमें बार बार अपने घर का हज करने की तौफीक अता फ़रमा। तो दुआ का सहारा ज़रूर लें। वो औरत कहने लगी कि हाफिज़ साहब, हम बहुत गरीब हैं, गुर्बतों के मारे हुए हैं, आप हमें कोई वज़ीफ़ा बता दें कि हम जिसकी बतौलत अल्लाह ताला हमें हज करने की सआदत नसीब फ़रमाए। तो हाफिज़ याह्या मीर मुहम्मदी रहमहुल्लाह ताला फ़रमाने लगे कि तुम दोनों ऐसे किया करो कि जब नमाज़ पढ़ने लगो, नमाज की आखिरी तशहुद में दुरूद पढ़ने के बाद और मसनून दुआओं को पढ़ लेने के बाद ये दुआ कम अज़ कम 3 दफ़ा पढ़ा करो। इससे ज़्यादा जितनी हो सकती है ज़रूर पढ़ा करो। अल्लाह ताला बहुत जल्द तुम्हें मुबारक सफ़र के असबाब पैदा फरमा देंगे। वो दुआ क्या बताई? व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये वो दुआ है जिसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह बनाने के बाद जब दूर चले गए सफ़र करके, उस वक्त उन्होंने ये दुआ की थी कि अल्लाह, तू हमें अपने इबादत के तरीके बतला और हमें माफ़ फरमा और हमें अपना घर दिखा। तो हम भी, बुज़ुर्ग कहने लगे कि आप भी ये दुआ करें। चुनाचा उन दोनों ने ये दुआ पढ़ना शुरू की और वो ख़ुद बताते हैं कि चंद महीनों के बाद ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बैतुल्लाह बुला लिया और हमने उम्रा किया और हज के बाद वापस आए। और ये वज़ीफ़ा हर शख्स को, जिस भी शख्स को बताया, गुर्बत के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे हज करने की सआदत नसीब फ़रमाई। तो पहली बात यही है कि हम दुआ करें,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमें हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे। ये न देखें कि हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे तो हालात नहीं, हम कहाँ जा सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से कभी मायूस ना हों। ये ना सोचें कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये हमारे मामलात नहीं हैं, ये अल्लाह के मामलात हैं। अल्लाह से कहें मुझे नहीं पता कि अल्लाह मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, मेरे पास हालात, असबाब, वसाइल हैं या नहीं हैं। अल्लाह ये तेरे मामले हैं, मेरे मामले नहीं हैं। मेरा मामला सिर्फ़ ये है कि अल्लाह मैंने तेरा दर खटका दिया है, तेरे दरवाज़े पर दस्तक दी है, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मैं जाऊँ, तेरा घर देखूँ। आगे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं। यकीन से मांगें, इत्मीनान से मांगें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर दरवाज़े खोलेंगे। और चंद ऐसे अमाल मैं आपको बताता हूँ, उन अमाल को कीजिए इन दिनों में, खुसूसन इन हज के अय्याम में उन अमाल को कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हज के बराबर सवाब अता फ़रमाएंगे। सबसे पहला अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन खरजा मिन बैतिही मुततहिरन इलस्सलातिल मकतूबा फ़अज्रुहु कअज्रिल हाज्जिल मुहरिम। आप फरमाते हैं जो बंदा नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकलता है और वज़ू करके निकलता है, आप रोज़ाना 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ जमात के साथ अदा करें, उस फ़र्ज़ नमाज के लिए जाते वक्त घर से वज़ू करें। आप फरमाते हैं जो बंदा घर से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उतना अजर अता करते हैं का अजरिल हाजिल मुहरिम, जैसे इहराम बांध के अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर का हज करने वाला होता है, जितना अजर उसे मिलता है उतना ही अजर अल्लाह रब्बुल आलमीन घर से वज़ू करके मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए जाने वाले शख्स को अता करते हैं। तो नमाज़ पर तो पाबंदी नहीं है, फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ें, वक्त पर पढ़ें और घर से वज़ू करके जाएँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हज के बराबर सवाब अता फ़रमाएंगे। और इसी तरह दूसरा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन गदा इलल मस्जिद ला युरीदु फ़ीहि इल्ला लित्तालीमिल खैर। जो बंदा घर से चल के जाता है मस्जिद के अंदर, उसको सिर्फ़ यही उसका इरादा है कि मैं मस्जिद में जाऊँगा, तालीम हासिल करूँगा, दीन की बात सीखूँगा या दीन की बात सिखाऊँगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे भी उतना अजर अता करते हैं जितना अजर हज करने वाले को मिलता है। तीसरा अमल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, मन सल्लल गदा फ़ी जमाअतिन सुम्मा क़अदा यज़्कुरुल्लाह हत्ता तत्लुअ अश-शम्सु सुम्मा सल्ला रकअतैन कानत लहू कअज्रिल हाज्ज वल उम्रति ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जो बंदा फ़जर की नमाज़ जमात के साथ अदा करता है और उसके बाद वो अपनी नमाज़ पढ़ने वाली जगह पर बैठा रहता है, इतनी देर बैठा रहता है, अल्लाह का ज़िक्र करता है, अज़कार पढ़ता रहता है, कुरान करीम की तिलावत करता है, इतनी देर बैठता है कि सूरज तुलू हो जाए। सूरज तुलू होने के बाद फिर वो खड़ा होता है, सुम्मा सल्ला रकअतैन, 2 रकात नमाज़ पढ़ता है। आप फरमाते हैं कि उसे भी अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना अजर अता करते हैं जितना अजर हज करने वाले को और उम्रा करने वाले को मिलता है। ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन। आप फरमाते हैं कोई शक वाली बात नहीं है, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब मिलता है, मुकम्मल हज और उम्रे का सवाब उस बंदे को मिलता है। तो इसलिए बैठें, खुसूसन इन अय्याम में जो अय्याम तशरीक हैं, ज़ुल्हज्जा का चाँद नज़र आने के बाद जो 10 दिन हैं उनकी बड़ी फ़जीलत है। इन 10 दिनों के अंदर खुसूसन आप ये अमल करें, फ़जर की नमाज़ पढ़कर अपनी जगह पर बैठें। और इसमें ये याद रखें कि आप ज़रूरत के तहत उठ सकते हैं, आपने वज़ू करना है, कोई चीज़ उठानी है, कुरान पाक उठा के उसकी तिलावत करनी है, आप उठ सकते हैं। और फिर ख्याल रखें कि दोबारा आकर उसी जगह पर बैठ जाएँ और इतनी देर बैठें कि जब तक सूरज तुलू नहीं होता। सूरज तुलू होने के बाद 2 रकत नमाज़ पढ़ें, जिसे नमाज इशराक भी कहा जाता है। ये इशराक की 2 रकत पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको पूरे हज और उम्रे का सवाब अता फ़रमा देंगे। और इसी तरह चौथा अमल जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है, जिसका सवाब हज के बराबर है, वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई, बूढ़ी औरत थी, आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, हज के सफ़र की मेरे अंदर सलाहियत नहीं है कि मैं इतना सफ़र करके जाऊँ और हज करूँ। आप मुझे ऐसा अमल बताएं कि जिस अमल का सवाब हज के बराबर हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अमल बतलाया। आप इस औरत का ज़हन देखें, उसने ये नहीं कहा कि मेरी जान छूट जाएगी तो मैं हज करने के लिए नहीं जाऊँगी, मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है, बल्कि वो कहती है ऐसा अमल बताएँ जिस अमल को मैं करूं और मुझे हज का सवाब मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया
कि तू रमज़ान के अंदर उम्रा कर ले, रमज़ान के अंदर उम्रा करने का तुझे इतना सवाब मिलेगा जैसे तूने मेरे साथ हज किया है। तो रमज़ान के अंदर उम्रा करना ऐसे ही है जैसे कोई इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज कर रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान के अंदर उम्रा करने की तौफ़ीक़ दें। दुआ करें अल्लाह ताला हमें आइंदा रमज़ान जो आने वाला है उस रमज़ान में अल्लाह हमें उम्रा करने की सआदत अता फ़रमा दे। अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। ऐ अल्लाह तू मुझे भी और मेरी आवाज़, मेरी गुफ्तगू, मेरा पैगाम जो साथी तेरा बंदा सुन रहा है उसे भी अल्लाह रमज़ान के अंदर उम्रा करने की सआदत नसीब फ़रमा दे। और इसी तरह पाँचवा और आखिरी अमल ये है कि आप हज की नीयत कर लें। अगर आपकी सच्ची और पक्की नीयत है हज करने की, उसके बावजूद भी अगर आप नहीं जा सकते, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको ज़रूर हज का सवाब अता फ़रमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो बंदा किसी भी नेकी का इरादा कर लेता है, पुख्ता उसकी नीयत है, पक्की और सच्ची नीयत है कि मैं ये नेकी करूँगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसकी नेकी का सवाब लिख दो। एक नेकी उसकी लिख दी जाती है। फिर नीयत के बाद उसने वो अमल कर लिया तो अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देते हैं कि इसकी 10 नेकियां लिख दो। अगर नहीं कर सका तो एक नेकी तो उसकी लिख दी गई, हालात की वजह से नहीं कर सका, आपके पास हालात नहीं, असबाब नहीं, या इस साल पाबंदी की वजह से आप नहीं जा सकते, आपकी पक्की और सच्ची नीयत है तो आपको एक हज का ज़रूर सवाब मिलेगा। आप नीयत कर लें। हालात पैदा करना, असबाब मुहैया करना, वसाइल पैदा करना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। आपकी पक्की और सच्ची नीयत होगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर आपको हज का सवाब अता फ़रमाएंगे। और अल्लाह ताला से आखिर में ये दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने घर का बार बार हज करने की सआदत नसीब फ़रमाएँ। और ये अमाल जो मैंने बताए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इन अमाल को भी हमें करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।